वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशंस पर हमने रिग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें की, ठीक है, कि रिग्रेशन क्या है। थ्योरेटिकली एक सेपरेट सेशन था और उस सेशन के अंदर हमने ये समझा कि रिग्रेशन क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है। और उससे पहले वाले सेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग के ज़रिए से डेटा को हैंडल करना सीखा था और ये ओवरऑल उसका वो कोड है जिसके ज़रिए से हम काम कर रहे थे। तो अगर हम रिग्रेशन की डेफिनेशन की बात करें तो जो हमने स्लाइड पे डिस्कस किया था कि रिग्रेशन मॉडल बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर आर यूज्ड टू प्रेडिक्टिंग आर रियल वैल्यू लाइक सैलरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जब हम कोई रियल वैल्यू या कोई कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उस मॉडल को हम रिग्रेशन यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है ना, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है या मॉडल है। तो अभी हमें ये करना है कि हम एक डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट पर रिग्रेशन यानी लीनियर डेटा सेट के बेस पर लीनियर रिग्रेशन उस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन पे टाइप ऑफ रिग्रेशन भी देखा था, लेकिन इस सेशन के अंदर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो हियर इट इज़ डेटा सेट जो कि एक डमी डेटा सेट है और उसमें आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस एक सेपरेट कॉलम है और इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। इट इज़ ऑलमोस्ट 31 रॉज, ठीक है। तो 31 रॉज के अंदर एक तो हमारा हेडिंग का एट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब है 30 रॉज यहाँ पर मौजूद है, एक्चुअल डेटा है। और एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। यही वजह है कि हम इसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जबकि अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये इस एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जितनी एक्सपीरियंस होगी उसी बिहाफ पर उसकी सैलरी होगी, ठीक है। तो इस एक्चुअल डेटा सेट पर हम रिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा जो कोड है या कोड सेशन था, ये हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए था। तो मैं पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं लीनियर रिग्रेशन। मैंने कोड को पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ओवरऑल जिन कोड की हमें ज़रूरत है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, अभी हमने देखा है। तो जब मिसिंग वैल्यू नहीं है तो हमें ये पार्ट हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिहाजा मैंने इस कोड को भी यहाँ से हटा दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर जब मिसिंग वैल्यू हैंडल ही नहीं कर रहे हैं तो मीन एंड मीडियन, इसी तरह मोस्ट फ्रिक्वेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस कोड को भी हम यहाँ से हटा देंगे। और इसी तरह हमें डमी वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हमने इस कोड को भी यहाँ से हटा दिया। तो ओवरऑल ये जो कोड सेशन था वो वही वाला है जो प्रीवियस है। और इसी तरह से जब हमारे पास ऐसा कोई एक्चुअल डेटा सेट नहीं है जिसमें हमने स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत है, यानी स्टैंडर्डाइज करने की उसको ज़रूरत है, जब हम -1 से लेकर या +1 से लेकर -1 तक की वैल्यू को लेकर आते थे, तो हमारे पास कोई ह्यूज इतना बड़ा डेटा सेट नहीं है जिसके अंदर हम इस मेथड को भी अप्लाई करें। तो लिहाजा इस कोड को भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले तो हम अपनी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करते हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट और उसके बाद जो हमारे एक्चुअल डेटा सेट का नाम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। लिहाजा सबसे पहले तो मैं फाइल एक्सप्लोरर पर चलता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पर आने के बाद ये हमारा डेटा है, तो लिहाजा इसके नाम को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कोड पर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कॉमा सेपरेटेड फाइल है, तो CSV इसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमें सिर्फ 1 चाहिए। किसके लिए? यहाँ पर ना, तो 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है 0 इंडेक्स पर, और 1 इंडेक्स पर हमारा कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं वही प्रीवियस वाले मेथड को इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब है राइट हैंड से जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसको छोड़ दो, तो इसके अलावा द रेस्ट ऑफ दी जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल x में चला जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमने डायरेक्टली नाम लिख दिया है, इंडेक्स नंबर्स का मेंशन कर दिया है 1, तो वो 0 के बाद वाला है। लेट्स सी, इन तीनों लाइनों को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। तो ये एक्चुअल हमारा डेटा सेट है जिसका नाम सैलरी अंडरस्कोर डेटा सेट था और आप देख रहे हैं कि कंप्लीट डेटा सेट इसमें विजिबल है। और इसके बाद अगर मैं अपने वेरिएबल की बात करूँ जो कैपिटल X है, तो आप देख रहे हो कि कैपिटल X के अंदर हमारा क्या आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ईयर्स के रिस्पेक्ट से जो सेपरेट कॉलम था वो आ गया है। और अगर मैं
स्मॉल y की बात करूं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने डेटा सेट को डिवाइड करना होता है। तो डेटा सेट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, 30% को टेस्ट के लिए ले रहा हूँ और 70% हमारी किसके लिए होगी, ट्रेनिंग के लिए होगी। तो जो एज इट इज़ कोड था हमारा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग को डिवाइड करने का, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैं प्रीवियस उससे लेकर आया हूँ, प्री प्रोसेसिंग से। तो लिहाजा मैंने इससे भी एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद टेक फ्यू सेकंड्स। ओके, तो ये यहाँ पर अब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो ये एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है, तो ये हमारा एक्स टेस्ट हो गया और इसी तरह ये हमारा वाई टेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक में डिपेंडेंट है और एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेस्टिंग के लिए, और इसी तरह ट्रेनिंग के लिए जो है वो एक्स पार्ट अलग है हमारा, और इसी तरह टेस्टिंग के लिए वाई पार्ट भी हमारा यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो दोनों को हमने फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ट्रेनिंग के लिए 70% डेटा है और टेस्टिंग के लिए 30% डेटा होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हमें काम करना है रिग्रेशन पर। लिहाजा रिग्रेशन पर काम करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जूम आउट करते हैं और उसके बाद रिग्रेशन पर काम स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल हमें सबसे पहले क्या करना है, sklearn से इंपोर्ट करना है लीनियर मॉडल को, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया मैंने reg के नाम से, इसके अंदर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट क्लास को स्टोर करवाऊंगा। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, इस रिग्रेशन वेरिएबल जिसका नाम मैंने reg लिखा है, इसके अंदर मुझे अपने उस डेटा सेट को फीड करवाना है जो कि ट्रेन और टेस्टिंग के लिए अलग अलग बनाए गए थे, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर reg डॉट फिट करेंगे और उसके बाद x ट्रेन एंड y ट्रेन को फिट करवा देंगे। तो अगर मैं x ट्रेन की बात करूं तो ये रहा हमारा वेरिएबल x ट्रेन, और इसी तरह y ट्रेन ये रहा, ये हमने करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करवाया है scikit-learn से, लीनियर मॉडल इसकी क्लास है, और उसके बाद हमने reg वेरिएबल में इस क्लास को सेव किया और उसके बाद फिट फंक्शन के थ्रू x ट्रेन और y ट्रेन पर इसको क्या करा दिया, फीड करवा दिया। तो यहाँ पर ये रिग्रेशन वेरिएबल जो है reg के नाम से, ये इस वक्त रेडी हो चुका है प्रोडक्शन के लिए। किस रिस्पेक्ट से, अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के जरिए। जो ट्रेनिंग डेटा सेट था हमारे पास वो क्या था, x ट्रेन और y ट्रेन। यहाँ पर अगर आप x ट्रेन को देखें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी तमाम डेटा x ट्रेन पर यहाँ पर मौजूद है, और ये रहा y ट्रेन जो कि हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा 70% था, वो मैंने reg रेगुलर लीनियर रिग्रेशन के जरिए से क्या करवा दिया, इसमें फीड करवा दिया है। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और ये एग्जीक्यूट यहाँ पर हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, अब मुझे काम करना है प्रेडिक्शन के लिए। और प्रेडिक्शन किस रिस्पेक्ट्स के लिए, जो 30% डेटा हमारा रेस्ट ऑफ अलग से है, उस पर मुझे इस reg वेरिएबल के जरिए से क्या करना है, टेस्टिंग करनी है कि मेरा प्रेडिक्टेड रिजल्ट क्या होगा बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो लिहाजा इसके लिए मैं सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो कि reg है, और डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट किस चीज़ को करना है, x टेस्ट को। तो x टेस्ट वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है हमारा, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यकीनी तौर पे इस वेरिएबल, इस पूरी वैल्यू को जो इसका आउटकम होगा उसे मुझे किसी वेरिएबल में क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। लिहाजा इसके लिए मैंने इस वेरिएबल का नाम दे दिया y प्रेडिक्ट। इसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हैं y प्रेडिक्ट के नाम से यहाँ पर वेरिएबल एक एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर्म है, और ये हमारे y प्रेडिक्ट की वैल्यू हो गई। अब अगर इस y प्रेडिक्ट की वैल्यू को आप देखो, और उसके बाद जिसमें आप y प्रेडिक्ट पे देख रहे हो 9 वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह ये है हमारी x टेस्ट की वैल्यू, ठीक है ना। और जब x टेस्ट की वैल्यू ये है, तो इसी तरह x ट्रेन की वैल्यू ये है। अब मैं आऊँगा y टेस्ट पे, तो ये एक्चुअल वो वैल्यू है जो मैंने डिवाइड करके अलग किया था अपने एक्चुअल डेटा सेट से, ये वो है, ठीक है। और ये y प्रेडिक्ट वो वैल्यू है जो मेरे लीनियर रिग्रेशन से प्रेडिक्ट होने के बाद आई हुई है। तो अगर आप डिफरेंसेस देखें
तो फर्स्ट में कुछ डिफरेंसेस है ऑलमोस्ट 3000 का, लेकिन जब आप फर्स्ट में देख रहे हो जीरो इंडेक्स के बाद तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल सेम वैल्यूज है, ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंस। इसी तरह से आप यहाँ पर डिफरेंसेस देख रहे हो, लेकिन नंबर 3 पर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल नियर है। फिर इसी तरह फोर्थ में भी वैल्यू मैच कर रही है, इसी तरह फिफ्थ में वैल्यू भी ऑलमोस्ट मैच कर रही है, सिक्स में भी मैच कर रही है, लेकिन सेवन्थ में जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और इसी तरह 8 में भी वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो इस तरह से हमने लीनियर रिग्रेशन लगाकर ये वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन कर लिया मशीन को कि वो किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पा रही है। अब फाइनली हमें क्या करना है, जो रिजल्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए से पहले डेटा सेट पे मौजूद था हमें उसे विजुलाइज करवाना है, और उसके बाद जो प्रेडिक्शन के ज़रिए से हमारा रिजल्ट आया है हम उसे विजुलाइज कराएंगे। और विजुलाइज कराने का तरीका क्या होगा, जिस तरह से हमने ग्राफ के यहाँ पर फॉर्म किया था एज लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेड यहाँ पर प्लस साइन है ये एक्चुअल डेटा सेट है, और जो ब्लैक लाइन यहाँ से जा रही है ये हमारी क्या है, लीनियर रिग्रेशन की वो स्ट्रेट लाइन है जिसके ज़रिए से एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, विजुलाइज कराना है रिजल्ट को। लिहाजा विजुलाइज करवाने के लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर हम विजुलाइज को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने जब स्टार्टिंग पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है तो यहाँ पर PLT के नाम से जिसको हम प्लॉट कहते हैं, ये मैंने करवाई हुई है मैथ प्लॉट लिब से, ठीक है, जिसके ज़रिए से आप ग्राफ प्लॉट कराते हैं। तो उसी नेम को एलियास को मैंने कॉल किया PLT, और उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने स्क्रैटर, और स्क्रैटर में स्मॉल ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर मल्टीपल हैं। तो जिन जिन वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है आप उसके नाम रखेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के रिस्पेक्ट से करूँगा, जो हमारी क्या है एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। तो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास पैरामीटर होगा वो कलर का है, जो जब ग्राफ बनेगा तो उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है उसका क्या कलर होना चाहिए, लिहाजा वो कलर मैंने कह दिया यहाँ पर रेड, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करके देखता हूँ सिर्फ कि ये ग्राफ मुझे किस तरह से दिख रहा है। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिख रहा है। अगर आप एक्स ट्रेन की बात करें तो ये हमारा एक्स ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारा वाई ट्रेन है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एक्स ट्रेन था हमारा वो एक्स एक्सिस पर आ गया, ठीक है, और ये जो वैल्यू है 40,000 60,000 ये किसकी है, सैलरीज की है, जो कि वाई एक्सिस में आ चुका है। तो ये हमारे एक्चुअल डेटा सेट हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन के जरिए से इनमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि प्रेडिक्टेड लाइन होगी, ठीक है। ये तो एक्चुअल डेटा सेट है, तो इनमें से प्रेडिक्टेड लाइन कौन सी प्लॉट होगी जो इस बात को बताएगी कि एक्चुअल डेटा सेट ये है, तो मेरी मशीन प्रेडिक्ट करके कौन सी वैल्यूज उसको बता रही है। लिहाजा इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, लिहाजा मैंने लिखा प्लॉट डॉट प्लॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पर वो वैल्यू बताऊंगा। तो एक्स ट्रेन की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, और उसके बाद मुझे बताना है यहाँ पर reg डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, और प्रेडिक्ट कौन सी वैल्यू कर रहा है, ये एक्स ट्रेन को ही कर रहा है। तो मैंने एक्स ट्रेन कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया, और उसके बाद मैं कलर बता दूंगा। तो कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ एक लाइन को इस पर। तो आप देख रहे हो कि मैंने अलग अलग जब किया है तो ये लाइन अलग ड्रॉ हुई है, और वो जो रेड लाइन थी वो यहाँ पर ऐसे मौजूद है। अब मैं इन दोनों लाइनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ पहले। अब आप देख रहे हो कि एक्चुअल डेटा सेट के साथ क्या हुआ, वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ चुकी है जो एक प्रेडिक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इस रेड की बात करूं तो ये रेड एक्चुअल डेटा है, और इसके नीचे जहां पर लाइन आ रही है ये इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है, जो अभी हमने दोनों डेटा सेट को प्लेन करके भी ड्रॉ करके देखा था। लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर इंटरटेन हो चुकी हैं कि किस तरह से लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर एक प्लॉट किया है वैल्यू को। अब मैं इसकी कुछ हेडिंग्स भी दे देता हूँ। तो हेडिंग देने के लिए हम लिखेंगे प्लॉट डॉट टाइटल, और टाइटल पे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। सिमिलरली प्लॉट डॉट एक्स लेबल, विच मीन एक्स एक्सिस की कोई हेडिंग आप बताना चाह रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या मौजूद है, ईयर्स ऑफ एम्प्लॉय, एंड सिमिलरली फॉर वाई लेबल
कैंडिडेट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड फाइनली मुझे क्या करना है, इसके बाद इसे शो करवाना है, तो plt डॉट शो। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग के लिए मैंने लेबलिंग कर दी है। अब मैं ओवरऑल को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखा आ रहा है, लीनियर रिग्रेशन सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखी हुई आ रही है हेडिंग, और साथ ही साथ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय वाई एक्सेस पे भी लिखा गया। तो अभी ओवरऑल जो हमने काम किया है ये किसके लिए गया है, ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए गया ना। तो ट्रेनिंग में जो हमारी वैल्यू थी वो 70% थी, जो एक्चुअल हमारा डेटा सेट है उसमें 70% हमने किसके लिए किया था, रिजर्व ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद ही तो हमने REG वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसी वेरिएबल के जरिए से प्रेडिक्ट वैल्यू को चेक करवाया कि तुम क्या प्रेडिक्ट करते हो, जो तुम्हें पहले ट्रेनिंग दी गई है उसके रिस्पेक्ट से अब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो लिहाजा इस पूरे सेपरेट कोड को मैंने कॉपी किया, नीचे आने के बाद पेस्ट किया मैंने, और जहाँ पर x ट्रेन लिखा हुआ है वहाँ पर मैं क्या लेकर आना चाहता हूँ, x टेस्ट। तो मैंने कॉपी किया x टेस्ट, इसी तरह y टेस्ट कॉपी, ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ स्कैटर को अभी प्लॉट करके दिखा रहा हूँ ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। और आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, यू कैन ईजिली काउंट 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 9 ही वैल्यू हमारी कहाँ पर मौजूद है, x टेस्ट में, ठीक है। तो 9th वैल्यू यहाँ पर प्लॉट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x टेस्ट को यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग डेटा को हम वैसे ही रखते हैं, और इसके बिहाफ पर क्योंकि स्टेट लाइन तो हमारी वैसे ही रहेगी, यही वजह है कि हम इससे चेंज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी के ज़रिए से तो हम प्रेडिक्ट करवाएंगे। तो ट्रेन डेटा की जो स्टेट लाइन है वो वैसे ही रही, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो ट्रेनिंग दी है हमने उसी के बिहाफ पर मैं टेस्ट को चेक कर रहा हूँ ना। तो उसके बिहाफ पर जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप देख रहे हैं कि जितने एक्चुअल डेटा इसके साथ बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं, इसका मतलब वो उसकी प्रोडक्शन क्या है, बिल्कुल नियर है। और जो कुछ फार हैं इसका मतलब है उनके दरमियान हमारी क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से हमने प्लॉट कर लिया किसको, पहले हमने ट्रेनिंग डेटा सेट की ग्राफ को प्लॉट किया और उसके बाद हमने टेस्टिंग डेटा सेट को भी प्लॉट कर लिया। तो ओवरऑल इस सेशन पर हमने सबसे पहले उसी एक्चुअल प्रीवियस वाले कोड को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनमें से प्री प्रोसेसिंग के अलावा उसे यूज़ किया। जैसे हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डेटा सेट इंपोर्ट किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग किया। उसके बाद हमने डेटा सेट को क्या किया, ब्रेक किया टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में। तो जो ट्रेनिंग डेटा है वो 70% है और टेस्टिंग कितना है, 30%। उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन ऑब्जेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए अपने ट्रेनिंग डेटा के ज़रिए से इसको क्या कराया, ट्रेन करवाया। ट्रेन करवाने के बाद टेस्टिंग के ज़रिए से प्रेडिक्ट करवाया। जब प्रेडिक्ट करवाया तो उसकी अलग वैल्यू आई जो कि हमारी ये थी प्रेडिक्ट वैल्यू, और ये वो वैल्यू थी जो एक्चुअल है, ठीक है ना। तो उसके दरमियान फिर हमने डिफरेंसेस देखा था कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं प्रोडक्ट के ज़रिए। और फिर उसके बाद बेहतर तरीका हमारे पास ये था कि हम इसे विजुलाइज करवा के देखें। तो फिर हमने प्लॉट लाइब्रेरी, मैथ प्लॉट लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए स्कैटर एंड प्लॉट के ज़रिए से दोनों ग्राफ को प्लॉट करवाया और हमने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से डिफरेंसेस देखे और साथ ही साथ जो हमारी प्रोडक्टेड वैल्यू थी उनके दरमियान भी हमने डिफरेंसेस यहाँ पर देखा। तो ये ओवरऑल सेशन जो है रिग्रेशन का था। ऑल्दो जब हम रिग्रेशन पे काम एंड करते हैं तो उसके बाद हम टाइप ऑफ एरर को भी डिस्कस करते हैं कि जो एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनके दरमियान कितने एरर्स आए। तो ये अपकमिंग सेशन पे हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि रिग्रेशन के जितने भी टाइप्स हैं जो हमने स्लाइड पे डिस्कस किया था, पहले हम उनको विजुलाइज करना सीखें, उन पे काम किस तरह से किया जाता है वो करें, और फिर लास्ट में हम टाइप ऑफ एरर की तरफ जाएंगे कि जो डिफरेंसेस हैं उनके टाइप्स के एरर हम किस किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर क्या है, ठीक है, ये किस तरह से फाइंड होता है, और सो ऑन जो अनदर टाइप्स के एरर्स हैं वो हम किस तरह से करेंगे, तो अपकमिंग सेशन पे देखेंगे।